गुजरात और मध्य प्रदेश में तो कोरोना की रफ्तार डराने लगी है, जहां संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दोनों ही राज्यों में कोरोना का कोई खतरनाक रूप तो नहीं है। चीन के वुहान से महामारी बनकर निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में लाशों की ढेर लगा रहा है, लेकिन इसकी मार हर जगह एक सी नहीं है। कहीं ये कत्लेआम मचा रहा है तो कहीं ये शांत पड़ा है। मसलन भारत के केरल को ही ले लीजिए, जहां सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी, लेकिन 4 महीने बाद भी यहां सिर्फ 4 मौतें हुई, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये वायरस कहर बरपा रहा है। आखिर इतना फर्क क्यों है? जगह बदलते ही कोरोना की मारक क्षमता क्यों बदल रही है? भारतीय वैज्ञानिक भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटे हैं। चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन ने एक स्टडी में 10,000 सैंपल्स के आधार पर वायरस के 4,300 बदलाव दर्ज किए थे। वहीं ये पता चला कि कोरोना के 3 प्रकार होते हैं, ए, बी और सी। लेकिन कोरोना के 2 नए स्वरूपों पर काफी बहस चल रही है। इनमें एक है कोरोना एस और दूसरा कोरोना एल। माना जा रहा है कि कोरोना एल काफी खतरनाक है और गुजरात और मध्य प्रदेश में इसी ने कहर बरपाया है। आंकड़ों को देखें तो गुजरात में कोरोना संक्रमित की संख्या 3500 के पार हो गई। इनमें आधे मामले सिर्फ अहमदाबाद में हैं। इस सूबे में अब तक 162 लोगों की कोरोना से जान गई। इनमें 109 की मौत अहमदाबाद में हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2100 से ज्यादा हो गई। इनमें आधे से ज्यादा मामले इंदौर के हैं। यहां अब तक 110 लोगों की मौत हुई। इनमें भी इंदौर सबसे आगे है। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में रिसर्च चल रही है कि कहीं मौत के बढ़ते आंकड़ों के पीछे कोरोना के एल स्ट्रेन वाले वायरस तो नहीं हैं। बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन है। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना एल की थियरी को नकार दिया है। आज तक से बातचीत में WHO का कहना है कि कोरोना के 10,000 जीनोम के सीक्वेंस में कोई अव्यवहारिक लक्षण नहीं दिखे। And we're looking at the changes in the virus to see if any of those changes mean that the virus has mutated and that it changes in terms of its transmissibility or its ability to infect people or its ability to cause severe disease. And so far, this virus is relatively stable. There are changes in the virus which are expected in RNA viruses, but these changes are within the expected range. हालांकि कोरोना के लक्षणों में बदलाव की बात WHO भी मान रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि कहर बरपाने वाले इलाके में कोरोना का कोई अलग खतरनाक स्वरूप है या नहीं। ये तो आने वाले वक्त में रिसर्च के बाद ही साफ हो पाएगा। भोपाल से रविश पाल सिंह और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।